इनका मकसद एक ही है, ये नफरत करते हैं वक्फ की जायदादों से। ये बिल अगर पार्लियामेंट में पेश होगा कानून बनने के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी जरूर उसकी मुखालिफत करेगा। देख मोदी, मैं तेरे इस काले कानून को फाड़ के रखता हूं, हम इसको नहीं मानते। मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी का, मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद एक ही है अजीत पवार का कि महाराष्ट्र से तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए। और मोदी, अजीत पवार और शिंदे ये चाहते हैं जिस जायदाद का वक्फ का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे हैं कि मैं मालिक बनूंगा और कलेक्टर मेरा नायब बन जाएगा। ये अजीत पवार, ये शिंदे, ये फडणवीस, ये सब मिलकर ये साजिश कर रहे हैं कि किस तरह पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों को बर्बाद कर दिया जाए। सिर्फ 4 रियासत में 9 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है और ये तमाम फिरका परस्त बीजेपी और उनके साथियां बाजा बजा रहे हैं कि नहीं नहीं 9 लाख एकड़ है, 7.5 लाख एकड़ है। मोदी आजकल फजीलतुल शेख बन चुके हैं हनफी फिक़्ह के मामलात में। वो ये कह रहे हैं कि कोई वक्फ औलाद उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो अपनी बेटी के हुकूक को नहीं दे देता बाप के जायदाद में। हम नरेंद्र मोदी को ये बताना चाह रहे हैं कि वक्फ औलाद में भी एक वालिद या कोई भी उसकी माँ अपनी पूरी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करती है, उसका बेनिफिशियरी अपने बेटे और बेटियों को बनाती है। उसका मुतवल्ली कोई मर्द भी हो सकता है और खातून भी हो सकती है। मगर नरेंद्र मोदी वक्फ औलाद को ख़त्म करना चाहती हैं। वक्फ बोर्ड में, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में, रियासती वक्फ बोर्ड में पूरे अराकीन अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान होते हैं। मोदी ये करना चाहते हैं कि ज़रूरी 2 गैर मुस्लिम होंगे और उनको इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट नॉमिनेट भी कर सकती है कि मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम हजरात को वक्फ का मेंबर बनाया जा सकता है इस बिल में। आप बताइए, जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर अगर किसी जायदाद अगर वक्फ की आज मालेगांव में है, उसकी कमेटी में कोई भी गैर मारूफ शख्स को बना दिया जाएगा। मकसद एक ही है कि भारत में वक्फ की जायदादों को ख़त्म करके रख दिया जाए। किस तरीके से मस्जिदों को छीन लिया जाए, किस तरीके से दरगाहों को उसमें एक तनाज़ा पैदा कर दे, क़ब्रिस्तान की ज़मीनों को हासिल कर ले। इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करके चले गए, मोदी बोल रहे नहीं अब नहीं रहेगा सेक्शन। वो लिमिटेशन पीरियड है जो हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के जायदाद पर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता, इस बिल में कहा जा रहा है कि वक्फ पर लागू होगा। मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी का, मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद एक ही है अजीत पवार का कि महाराष्ट्र से तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए। और मोदी, अजीत पवार और शिंदे ये चाहते हैं कि जिस जायदाद का वक्फ का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे हैं कि मैं मालिक बनूंगा और कलेक्टर मेरा नायब बन जाएगा। ये पूरा मंसूबा इस बिल में बनाया गया। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और याद रखिए, ये अजीत पवार, ये शिंदे, ये फडणवीस, ये सब मिलकर ये साजिश कर रहे हैं कि किस तरह पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों को बर्बाद कर दिया जाए। बार बार मीडिया बोलती है कि तीसरी बड़ी जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है, भारत सरकार और डिफेंस के बाद झूठ बोल रहे हैं। बोलते हैं कि वक्फ की जायदाद 8 लाख एकड़ चिल्लर है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आरएसएस संघ परिवार, मोदी, अजीत पवार और शिंदे को सुनो, तुम्हारे कान में जो नफरत भरी हुई है उसको निकालो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के 10 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की जायदादों को मिलाया जाए तो 9 लाख एकड़ हो जाती है।
9 लाख एकड़ हो जाती है और सारे भारत में बीजेपी वाले बाजा बजा रहे 8 लाख एकड़ है, 8 लाख एकड़ है। मैं अभी यूपी को नहीं मिलाया, महाराष्ट्र को नहीं मिलाया, बिहार को नहीं मिलाया, बंगाल को नहीं मिलाया। सिर्फ 4 रियासत में 9 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है और ये तमाम फिरका परस्त बीजेपी और उनके साथियां बाजा बजा रहे हैं कि नहीं नहीं 9 लाख एकड़ है, 1.5 लाख एकड़ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून, ये बिल अगर कानून बनता है तो आपको और हमको एहतजाज करना पड़ेगा। ये बिल अगर पार्लियामेंट में पेश होगा कानून बनने के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी जरूर उसकी मुखालिफत करेगा, मगर आपको मैं बाखबर कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा। जिस तरीके से पार्लियामेंट में CAA का जब बिल लाया गया, पूरी भारत की पार्लियामेंट में पूरी दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी के 300 एमपियों के सामने कहा, जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरे साउथ अफ्रीका में कानून को फाड़ा था, देख मोदी मैं तेरे इस काले कानून को फाड़ के रखता हूं, हम इसको नहीं मानते। तो क्या अगर मोदी ये गलती करेंगे, अजीत पवार शिंदे ये गलती करेंगे, इस बिल को कानून बनाने के लिए जब लाएंगे, क्या मालेगांव पूरा खड़ा हो जाएगा एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में? क्या आप अपनी वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए एहतजाज करेंगे? क्या आप अपनी मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को बचाने के लिए खड़े होंगे? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। वक्फ का बिल हम नहीं कबूल करेंगे, वक्फ का बिल हम नहीं कबूल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, वक्फ का बिल मोदी इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। इनका मकसद एक ही है, ये नफरत करते हैं वक्फ की जायदादों से। मेरी आप सदबन गुजारिश है कि इस पर गौर करिए।